कि हमारा दर्जा इन्होंने घटा दिया यूनियन टेरिटरी का, जम्मू कश्मीर के रियासत का, लेकिन मिनिमम वेजेस जहाँ तक दिल्ली में है यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। जो पांडिचेरी है जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ जो मिनिमम वेजेस है, सबसे कम मिनिमम वेजेस अब भी लागू हैं इस खत्ते में जिसका नाम जम्मू कश्मीर है। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, एक तरफ आप यूनियन टेरिटरी, हम थक गए हैं, कान थक गए और बुरा लगता है यूनियन टेरिटरी का नाम सुनकर, लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा ही किया अभी तक, जो कुछ रियायतें मिल रही हैं दिल्ली के मज़दूर को, जो स्कीमों में काम करने वालों को, वो यहाँ लागू क्यों नहीं? ये दोहरा मेयार क्यों? दूसरा, आपको मालूम होगा कि हमारे देश के अंदर एक बड़ी मूवमेंट रही है बहुत बरतानी राज के दौरान भी, जहाँ ट्रेड यूनियन के हुकूक के लिए लड़ाई, लेबर लॉज के लिए लड़ाई, और कुल मिलाकर कई लेबर लॉज बनाए गए। तो इस सरकार ने आते ही उनकी तादाद को घटा दिया और फिर बाकी जो बचे लेबर लॉज उनको 4 कोड्स में तब्दील किया। और मज़दूर तबके ने अभी 9 जुलाई को तमाम ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक की। उसमें एक बड़ा मुद्दा ये था कि लेबर लॉज चाहिए, हमें लेबर कोड नहीं चाहिए, हमें यूनियन बनाने का अधिकार चाहिए, हमें स्ट्राइक करने का, जद्दोजहद करने का, एहतजाज करने का अधिकार चाहिए। और जो मनमानी है मालिक की, कारखाने में सरकार की, अफसरों की, वो मनमानी नहीं चाहिए, हमें ज़मानत चाहिए उस मनमानी के ख़िलाफ़। लेकिन आज तक उन्होंने लातोलाल किया था, मजबूर हुए थे उसको इल्तिवा में रखने के। कल शाम को ही आर्डर निकला, लागू किया गया। अब यूनियन बनाने के अधिकार में भी रुकावटें। अब जो बारगेनिंग है, नेगोशिएशंस हैं, कभी अफसरों के साथ, कभी मिल मालिकों के साथ, उसमें भी आज अब पल्ला बारी रहेगा। जो मालिक लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, मज़दूर को और ज़्यादा बेइख्तियार बनाया गया। ये आज कल ही फरमान जारी हुआ, नए नए कानून हैं और मज़दूर पर भी कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है, जिस पर हमने आज एहतजाज भी किया। बदस्तूर एहतजाज कर लेंगे। आपको मैं ये बताऊंगा कि अभी भी यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ की सरकार से भी मैं कहूँगा कि 2500 आशा को कैसे काम कर ले, 5000 आंगनवाड़ी को, 1000 मिड डे मील में काम करने वाली बच्ची को। और इसके अलावा मुझे ये बताइए, मैंने अभी बताया, अभी मेरी नोटिस में 2 लोग आ गए जो कैजुअल लेबर थे, डेली वेजर थे, मर गए। आलन फालन हार्ट फेलियर हुआ, जो भी वजह बनी वो मर गए। लेकिन उनके लवाहिकीन के लिए कुछ पेंशन के 10 रुपए भी नहीं। जाए तो जाए कहाँ? आप रिपोर्टर्स हैं, आप भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताइए, आज आपकी सेहत है, कुदरत आपको सेहतमंद रखे हमेशा, लेकिन मुझे बताइए कुछ ज़मानत भी चाहिए ना, कुछ राइट्स आपके भी बनने चाहिए। और कल अगर कोई बीमार हो, कल अगर कुछ तकलीफ हो, तो उसमें भी कुछ न कुछ मदद मिले। ये शहरियों का अधिकार है, हर एक का हक है, ये सियासत से बालातर है, इसमें सियासत का दखल नहीं है। हम एक रीजन के लिए नहीं मांग रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ का किसान, आपको मालूम होगा कि नौकरियाँ कम, दावे बड़े और नौकरियों में कमी, तो यहाँ से कुछ न कुछ रोज़गार होना चाहिए। आप डल में आप जाइए, टूरिज़्म भी बंद, डल में जाइए भी आप, वहाँ आंसू के सिवा और कुछ नहीं। आप खेत में जाइए, यहाँ सेब जो था वो कई रुकावटों की वजह से ख़राब हो गया और कोई सरकार की तरफ से कोई मावनत नहीं। मैं हैरान हूँ मरकज़ी सरकार की तरफ से, हालांकि यहाँ की सरकार के पास माली मावनत उतनी नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन मरकज़ी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जम्मू के किसानों की मदद कर ले, कश्मीर के ग्रोवर्स की मदद कर ले। ऐसा होता नहीं। ये कॉन्फ्रेंस लाहे अमल तय कर लेगी जद्दोजहद की। मज़दूर तबके, किसान तबके के जो मसाइल हैं, ये जो बेरोज़गारी का मसला है, ये जो उजरत को बढ़ाने का सवाल है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले वक्त में हम और ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर जद्दोजहद कर लेंगे, आवाज़ उठाएंगे। मैं असम्बली में हूँ,
वहाँ आवाज़ बनूंगा मजदूर तबके की, और बाहर एक साथ मिलकर सड़क पर आना पड़े ज़रूर आएंगे। कोई रोके अपनी अपनी अदा, हम ना रुके वो हमारी अदा। अरे उस पर कहने के लिए भी कुछ है, क्या कहेंगे? अंधेरा, अंधेरा भी महंगा हो रहा है। एक तो हुआ ना गाश, बत्ती, लाइट वो महंगी, अब तो अंधेरा भी, बिजली भी मुसलसल रहती नहीं। इजलास बुलाए तो हम कहेंगे, लाजमन बताएंगे, और आप आएंगे। वहाँ शायद जम्मू में सेशन होगा, मैं दावत दे दूंगा, और पहले ही दिन खड़े होकर कहेंगे, आंखों से आंखें मिला कर कहेंगे, हम तो याद दिलाएंगे आपको अपने वादों का हिसाब मुझसे भी मांगिए और मैं भी आपसे भी मांगूंगा। ये मेरा सवाल रहेगा, लेकिन वो वक्फा आने दीजिए। लेकिन अभी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये नाइंसाफ़ी है। नहीं, इट इज़ नॉट दैट नेशनल, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों से भी अपील कर लूँगा, MLA साहिबान से भी, फिलहाल मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये अपील कर लूँगा। इस पर आज से नव ये डिपार्टमेंट ने सिफारिश भेजी है, अभी फैसला लिया नहीं गया। डिपार्टमेंट ने सिफारिश भेजी है, मेरा मुतालबा होगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो इस सिफारिश को रद्द करे, बल्कि जो BPL वाले लोग हैं उनको राहत देने का जो वादा किया गया है वो पूरा हो।